हमारा फ्रैक्शन का टॉपिक चल रहा था और आज हम देखेंगे कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को किस तरह असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे, आज हम वही देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। यहाँ पर दो फ्रैक्शन दिया हुआ है और उनका पिक्टोरियल भी दिया हुआ है। हमें बताना है इन दोनों फ्रैक्शन में से स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है हमारा 4/8। उसका पिक्टोरियल दिया हुआ है, एक सर्कल बनी हुई है और उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8। 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, इसीलिए डिनोमिनेटर में 8 है। When a whole divided into 8 equal part, then each part represent 1/8। हर एक पार्ट को हम 1/8 से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना तक तो क्लियर है। हम लोग बहुत दिन से फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, मेरा प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी फ्रैक्शन का पिक्टोरियल कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। When a whole divide into 8 equal part, then each part represent 1/8। उसमें 4 पार्ट हमारा शेडेड है, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4, 4 पार्ट शेडेड है, तो हमारा न्यूमरेटर में इसीलिए 4 है। 4 आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 4/8। इसको हम लोग कैसे समझते थे, कितने पार्ट शेडेड है, 4 पार्ट शेडेड है। 4 इंटू हर एक पार्ट को हमने 1/8 से रिप्रेजेंट किया, तो 1/8। 4 के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स डिनोमिनेटर में हम 1 कंसिडर करेंगे। 4 न्यूमरेटर में है, 4 इंटू न्यूमरेटर में 1 है, अपॉन 4 के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 कंसिडर करते हैं, 1 इंटू 8, ये डिनोमिनेटर में है। देन वी गेट 4/4, 1 जा 4, 1 8 जा 8, मीन्स 4/8। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 4 आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 4/8। सिमिलरली इस 2/8 को भी डिनोमिनेटर में 8 है, मीन्स हम इस होल सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। When a whole divide into 8 equal part, then each part represent 1/8। हर एक पार्ट को हम 1/8 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें कितना पार्ट शेडेड है, 1 एंड 2, तो न्यूमरेटर में हमारा 2 हो गया, मीन्स 2 आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट। 2 इंटू 1/8, हर एक पार्ट को हमने 1/8 से रिप्रेजेंट किया, मीन्स ये भी 1/8 और ये भी 1/8, तो 2 इंटू 1/8। 1/8 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई कीजिए या 1/8 को 2 टाइम्स ऐड कर दीजिए, सेम आंसर हमें मिलेगा। यहाँ भी 1/8 के साथ हमने 4 मल्टीप्लाई किया या 1/8 को हम 4 टाइम्स ऐड कर देंगे, हमें सेम आंसर मिलेगा। 2 हमारा न्यूमरेटर में है, यहाँ भी न्यूमरेटर में फ्रैक्शन में 1 है, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स डिनोमिनेटर में हम 1 कंसिडर करेंगे, 1 इंटू 8, तो वी गेट 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 2/8। 2 आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 2/8। ये हमारा क्लियर है, ये हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, तो इतना तो हमारा क्लियर है। लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हिच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, हमें स्मॉलर फ्रैक्शन बताना है। तो देखिए हमारा यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, 4/8 में 8 डिनोमिनेटर है, 2/8 में भी 8 ही डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है। व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम वी कंपेयर ओनली न्यूमरेटर। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है, हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। पिक्टोरियली इसको समझते हैं, 4/8 और 2/8 पिक्टोरियल को देखने पर हमें समझ में आता है कि आउट ऑफ 4/8 एंड 2/8 पिक्टोरियल, 4/8 हैज मोस्ट पार्ट शेडेड। इसमें 4 पार्ट शेडेड है, 1 2 3 एंड 4, 4 पार्ट शेडेड है। Whereas in 2/8 पिक्टोरियल ओनली 2 पार्ट्स आर शेडेड, यहाँ पर 2 पार्ट शेडेड है, 1 एंड 2। तो which is less than 4, क्योंकि हम यहाँ पर न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं। रिमेंबर इट, हमारा डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में डिनोमिनेटर 8 है, 4/8 में भी डिनोमिनेटर 8 है, 2/8 में भी डिनोमिनेटर 8 है। हियर वी टॉकिंग अबाउट न्यूमरेटर, हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। 4 और 2 में से 4 हमारा ग्रेटर है 2 से, या फिर 2 स्मॉलर है 4 से। बेसिकली what I'm trying to explain here is when denominators are same, we compare only numerator। हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे,
न्यूमरेटर में जो हमारा ग्रेटर नंबर होगा वही हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, या फिर न्यूमरेटर में जो हमारा स्मॉलर नंबर होगा वही हमारा स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। 4/8 और 2/8 में डिनोमिनेटर 8 है, ये हमारा क्लियर हो गया है। 4 और 2 में से 4 हमारा ग्रेटर है 2 से, मीन्स 4/8 इज ग्रेटर देन 2/8, या फिर हम समझ सकते हैं 2/8 इज स्मॉलर देन 4/8, क्योंकि हमें तो पूछा गया है कि विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। सिंस 4/8 and 2/8 are like fractions. Like fraction क्या होता है? Like fractions are the fractions with same denominator. हम पढ़ चुके हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है। तो 4/8 और 2/8 हमारा लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमारा सेम है। When denominators are same, we compare only the numerators. When denominators are same, we compare only the numerators. जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, और न्यूमरेटर में जो हमारा ग्रेटर नंबर होता है वही हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होता है, या फिर न्यूमरेटर में जो स्मॉलर नंबर होता है वही हमारा स्मॉलर फ्रैक्शन होता है। तो 4 और 2 में से 2 इज स्मॉलर देन 4। पिक्टोरियली भी दिख रहा है कि 2/8 पिक्टोरियल में 2 पार्ट शेडेड है, 4/8 पिक्टोरियल में 4 पार्ट शेडेड है, विच इज ग्रेटर देन 2/8. Since 2 is less than 4, तो therefore 2/8 less than 4/8. तो यही हमें पूछा है क्वेश्चन में, which fraction is smaller? तो 2/8 fraction is smaller than 4/8. When denominators are same, we compare only the numerators. Means हमारा क्लियर है कि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम वी कंपेयर ओनली द न्यूमरेटर। हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं और न्यूमरेटर में जो हमारा ग्रेटर नंबर है वही हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, और न्यूमरेटर में जो हमारा स्मॉलर नंबर है वही हमारा स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट बी, यहाँ पर भी हमें 2 फ्रैक्शन दी हुई है और उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है। 3/4, 4 हमारा डिनोमिनेटर में है, मीन्स ये जो बार है इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 1, 2, 3 and 4. When a bar divided into 4 equal part, then each part of the whole bar represent 1/4. हर एक पार्ट को हम 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब न्यूमरेटर में क्या है? 3 है, तो हमारा 3 पार्ट शेडेड है, मीन्स 3 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 3/4। सिमिलरली 4/5, डिनोमिनेटर में 5 है, मीन्स ये बार को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 1, 2, 3, 4 and 5. When a whole bar divided into 5 equal part, then each part of the whole bar represent 1/5. हर एक पार्ट को हम 1/5 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें कितना पार्ट शेडेड है? न्यूमरेटर में देखिए क्या है? 4, तो 4 पार्ट शेडेड है, 1, 2, 3 and 4. Means 4 out of 5 equal part represent 4/5. ये हमारा क्लियर है। हमें बताना है इन दोनों फ्रैक्शन में स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है। तो देखिए पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें जो फ्रैक्शन दिया हुआ था उसमें डिनोमिनेटर हमारा सेम था, 4/8, 2/8 दोनों में डिनोमिनेटर हमारा सेम था। तो डिनोमिनेटर सेम था तो हमने न्यूमरेटर को कंपेयर किया और उसमें जो ग्रेटर है वो हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन हुआ, या उसमें जो स्मॉलर है उसको हमने स्मॉलर फ्रैक्शन लिया। अब इसमें देखिए 3/4, इसमें डिनोमिनेटर 4 है, 4/5 इसमें डिनोमिनेटर 5 है, मीन्स डिनोमिनेटर हमारा अलग है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, मीन्स ये दोनों फ्रैक्शन हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन का डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। क्या है अनलाइक फ्रैक्शन का डेफिनेशन? अनलाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं वो सारे फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो इसमें रूल है जब हमारा डिनोमिनेटर्स अलग अलग होता है तो हमें सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब जाकर हम इसको अरेंज करेंगे, और डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए
हमें ये जो गिवन फ्रैक्शन है ना, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा विथ सेम डिनोमिनेटर्स एंड देन अरेंज देम। उसके बाद हम अरेंज करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम होल नंबर, देन वी गेट अ फ्रैक्शन विच इज इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन। मीन्स ये जो हमारा गिवन फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम होल नंबर से या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे, तो हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा वो ये गिवन फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, एक बार हम यहाँ रिकॉल कर लेंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप एक बार इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को देख लीजिएगा। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा है। ये दोनों जो फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। सबसे पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। लाइक फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर्स, जिसके डिनोमिनेटर सेम है। लाइक फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे, उसके बाद हम उसे अरेंज करेंगे। 3/4 और 4/5 इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है विथ सेम डिनोमिनेटर्स, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा। तो डिनोमिनेटर सेम होने के लिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि 4 डिनोमिनेटर जो है 4 और 5, इसका कॉमन मल्टीपल क्या है। अगर हमें इसका कॉमन मल्टीपल पता चल जाता है तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट नहीं करना है, हमें ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। सबसे पहले हम 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 4 and 5। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल। 4 और 5 का सबसे छोटा मल्टीपल पहले हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट तो करना है, लेकिन उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसीलिए हमें पहले एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि इनका कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड आउट करना होगा ताकि हम डिनोमिनेटर को सेम कर सके। तो देखिए 4 और 5, 4 इज डिविजिबल बाई 2, 4 2 से डिवाइड होगा, बट 2 जो है वो 5 को डिवाइड नहीं करता। 5 इज डिविजिबल बाय 5 ओनली। तो जब इस तरह के नंबर रहते हैं तो हमें इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। तो 20 हमारा कॉमन मल्टीपल है। मीन्स जो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे ना, उनका डिनोमिनेटर है 20। तो अब इजीली इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी मिल जाएगा। अब 3/4 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो 3/4 का जो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा उसका डिनोमिनेटर हमारा 20 होगा, क्योंकि 20 जो है डिनोमिनेटर्स का कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल है। तो जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा 20 है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम होल नंबर, देन वी गेट अ फ्रैक्शन विच इज इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन। तो देखिए ये जो 3/4 है, जब हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था तब मैंने बताया था कि ये जो 3/4 है, 3 और 4 के बीच में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो। 3 इज डिविजिबल बाय 3 ओनली। 3 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ 3 से ही डिवाइड होता है। 4 को 2 डिवाइड करता है, लेकिन 3 को 2 डिवाइड नहीं करता। तो इनके बीच में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो ऐसे केस में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से तो डिवाइड नहीं कर सकते। हमें जब फ्रैक्शन को ऑर्डर में अरेंज करना होता है ना, तो हमें एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिसका डिनोमिनेटर सेम है। अगर हमें सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते या तो सेम होल नंबर से डिवाइड करते, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, इसीलिए यहाँ पर डिवाइड रूल हम अप्लाई नहीं करते, हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/4 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। 4 और 5 मीन्स डिनोमिनेटर का हमें
कॉमन मल्टीपल मिल गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, वो 20 है। मीन्स जो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे उसका डिनोमिनेटर हमें 20 मिल गया, क्योंकि हमें तो ऐसा ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए ना जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, डिनोमिनेटर तभी सेम होगा जब हमें डिनोमिनेटर्स का कॉमन मल्टीपल पता होगा। तो इनका कॉमन मल्टीपल 20 हो गया। अब 4 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर में 20 आएगा, 4 5 जा 20, 4 के साथ हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20 आएगा। अब डिनोमिनेटर में हमने 5 मल्टीप्लाई किया, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या है हमारा डेफिनेशन, व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम होल नंबर, then we get a fraction which is equivalent to the given fraction. मीन्स अगर हमने डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यूमरेटर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से ही हमने मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, 15/20 जो है ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, किसका, 3/4 का। देखिए इसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, ये कैसे हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 15/20। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होल नंबर से या तो हमें मल्टीप्लाई करना है या तो सेम होल नंबर से हमें डिवाइड करना है, तो हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा वो हमारा गिवन फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होगा। तो 15/20, देखिए हमने 3/4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो हमें सेम 5 से ही सेम होल नंबर 5 से ही 15 को डिवाइड करना है, 20 को भी 5 से ही डिवाइड करना है। इसको सेम होल नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। 15 इज डिविजिबल बाय 5, 20 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जब हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 5 3 जा 15, 3 एज क्वोशंट। 20 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 5 4 जा 20। ये जो 3/4 है यही है हमारा गिवन फ्रैक्शन। मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डेफिनेशन यही हमारा कहता है कि व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम होल नंबर देन वी गेट अ फ्रैक्शन व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन। हमने 3/4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होल नंबर 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 15/20 मिला। जब 15/20 को आप वही सेम होल नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, 5 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमें गिवन फ्रैक्शन मिल गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 15/20 हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/4 का। नेक्स्ट हमें किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, 4/5। तो इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमें मिल गया क्योंकि 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल 20 है। तो अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कीजिए। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 20 आएगा, 5 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने से 20 आएगा। अब अगर हमने 5 के साथ डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई किया तो हम न्यूमरेटर में भी 4 ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डेफिनेशन यही कहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होल नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर में भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 16/20 जो है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/5 का। तो यही हमारा रूल है। First, we have to find equivalent fraction of the given fraction with same denominator. Given fraction का equivalent fraction मिल गया जिसका denominator same है। तो ये जो 15/20 और 16/20 ये हमारा like fraction है। क्यों? क्योंकि इसका denominator same है। Like fraction का definition क्या है? Like fraction are the fraction with same denominators. Since 15/20 and 16/20 आर लाइक फ्रैक्शन। अब जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब हम इसे अरेंज करेंगे। हम जानते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम वी कंपेयर ओनली न्यूमरेटर। हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं और न्यूमरेटर में जो हमारा ग्रेटर है, ग्रेटर नंबर है, वही हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, या न्यूमरेटर में जो हमारा स्मॉलर नंबर है वही हमारा स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। सिंस वी नो दैट व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम वी कंपेयर ओनली द न्यूमरेटर। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, हमें बताना है इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा हमारा स्मॉलर फ्रैक्शन है। तो हम अब न्यूमरेटर को देखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। देखिए 15 और 16 में हमारा स्मॉलर नंबर कौन सा है, 15। 15 इज लेस देन 16, देयरफॉर 15/20 इज लेस देन 16/20। देखिए 15/20 इसका गिवन फ्रैक्शन क्या है, 3/4। दिस इंप्लाइज दैट 3/4 इज लेस देन 16/20। 16/20 का गिवन फ्रैक्शन क्या है, 4/5। 3/4 इज लेस देन 4/5। यही पूछा गया क्वेश्चन में कि which fraction is smaller। 3/4 is the smaller fraction, therefore 3/4 is the smaller than 4/5। हमने इसमें कौन सा रूल अप्लाई किया, फर्स्ट we have to find equivalent fraction of the given fractions with same denominator and then arrange them. Now first we have to find equivalent fraction of the given fraction. Given fraction का हम equivalent fraction find out करते हैं with same denominators and then arrange them. हमारा next question है which rectangle shows the greater shaded part। यहाँ पर दो रेक्टेंगल बना हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा रेक्टेंगल ग्रेटर शेडेड पार्ट को शो करता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, ये दो रेक्टेंगल है, हम इस रेक्टेंगल को रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, हम मान लेते हैं ये रेक्टेंगल 1 है और ये रेक्टेंगल 2 है। हमें बताना है ये जो रेक्टेंगल 1 और ये रेक्टेंगल 2, इन दोनों रेक्टेंगल में से कौन सा रेक्टेंगल ग्रेटर शेडेड पार्ट को शो करता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेक्टेंगल ग्रेटर शेडेड पार्ट को शो करता है, इसके लिए हमें इन रेक्टेंगल का फ्रैक्शन जानना जरूरी है। इस रेक्टेंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस रेक्टेंगल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। When a whole divided into 8 equal part, then each part represent 1/8। हर एक पार्ट को हम 1/8 से रिप्रेजेंट करेंगे, हर एक पार्ट हमारा 1/8 है। इन रेक्टेंगल 1, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, रेक्टेंगल 1 को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, मीन्स डिनोमिनेटर में क्या होगा, 8 होगा। कितना पार्ट इसमें शेडेड है, 3 पार्ट हमारा शेडेड है, 1 2 एंड 3। ये 3 पार्ट हमारा शेडेड है। 3 out of 8 equal part represent, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, 8 होगा। कितना पार्ट हमारा शेडेड है, 1 2 एंड 3। 3 पार्ट हमारा शेडेड है, मीन्स 3/8। 3 out of 8 इक्वल पार्ट्स रिप्रेजेंट 3/8। रेक्टेंगल 1 का जो हमारा फ्रैक्शन है वो 3/8 है। सिमिलरली इसको भी देखिए, इन रेक्टेंगल 2, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 एंड 4। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। When a whole divide into 4 equal part, then each part represent 1/4। ये हम जानते हैं, हर एक पार्ट को हम 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे। कितना पार्ट हमारा शेडेड है, सिर्फ एक ही पार्ट हमारा शेडेड है, तो 1 out of 4 equal part represent 1 out of 4 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 4 क्या होगा हमारा, डिनोमिनेटर में होगा,
क्योंकि इस होल रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। कितना पार्ट हमारा शेडेड है? 1 पार्ट हमारा शेडेड है, मीन्स 1/4। 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स रिप्रेजेंट 1/4। तो रेक्टेंगल 1 का फ्रैक्शन है 3/8, रेक्टेंगल 2 का फ्रैक्शन है 1/4। क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है कि रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 में से कौन सा रेक्टेंगल ग्रेटर शेडेड पार्ट को शो करता है। तो 3/8 और 1/8, देखिए इनका डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, एक का 8 है, एक का 4 है। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। जिसका डिनोमिनेटर्स अलग अलग है वो अनलाइक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इसको तो हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो लाइक फ्रैक्शन में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? लाइक फ्रैक्शन मीन्स like fractions are the fraction with same denominators। जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उन सारे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। तो लाइक फ्रैक्शन में पहले हम इसको तो कन्वर्ट करेंगे। मीन्स हमें जो ये फ्रैक्शन है 3/8 और 1/8, इन दोनों फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है विथ सेम डिनोमिनेटर्स। First, we have to find equivalent fractions of the given fraction with same denominators। सेम डिनोमिनेटर्स का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम उसको अरेंज करेंगे। यही हमारा रूल है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डेफिनेशन? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन multiplied or divided by the same whole number, then we get a fraction which is equivalent to the given fraction। मैंने इसके पहले जस्ट क्वेश्चन में बताया है कि जब हमें किसी फ्रैक्शन को ऑर्डर में अरेंज करना होता है, जनरली हम डिवाइड रूल अप्लाई नहीं करते, क्योंकि हमें सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। सिर्फ अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना होता तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते या तो डिवाइड कर देते, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता। लेकिन हमें ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो हमें जब ऑर्डर में अरेंज करना होता है या सेम डिनोमिनेटर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए होता है तो हम डिवाइड रूल अप्लाई नहीं करते, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है विथ सेम डिनोमिनेटर। तो सेम डिनोमिनेटर कैसे आएगा? इसके लिए हमारा ये जानना जरूरी है कि इसका जो गिवन फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर्स है उनका कॉमन मल्टीपल क्या है। मीन्स 3/8 में 8 और 1/4 में 4, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल जानना जरूरी है। अगर हमें कॉमन मल्टीपल पता चल जाता है तो हम इजीली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉमन मल्टीपल कैसे आएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम कॉमन मल्टीपल? अब हम सबको मल्टीप्लाई कर करके तो 8 का टेबल पूरा मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 4 का टेबल पूरा पढ़ के देखेंगे कि इसके बीच में कॉमन मल्टीपल क्या है। तो ऐसे में तो बहुत लेट लग जाएगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसीलिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे ही हमारा सबसे छोटा मल्टीपल 8 और 4 का आ जाएगा तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। LCM, least common multiple of denominators 8 and 4 equal to। तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं। ये मैं रफ कर रही हूं, ये आपको शो करके नहीं दिखाना है इसका एलसीएम को, ये रफ वर्क है। तो यहां पर मैं एलसीएम का डिवीजन मेथड अप्लाई कर रही हूं। आप कोई सा भी एलसीएम का मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई कर रही हूँ, ये थोड़ा सा इजी होता है। तो देखिए 8 और 4 बोथ आर द डिविजिबल बाय 2, तो हमने पहला नंबर जो है वो 2 ही लिया। जब आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 4 एज क्वोशिएंट। 2 4 जा 8, 4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 2, 2 2 जा 4, अगेन 4 और 2 बोथ आर द डिविजिबल बाय 2, तो हमने फिर से 2 ले लिया। 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 2 एज क्वोशिएंट, 2 2 जा 4, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें 1 मिलेगा। हमने एक 2 और ले लिया,
जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट 1 और 1 जैसा है वो एज इट इज वैसा ही हो जाएगा। हो गया हमारा डिवीजन रूल। तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। ये रफ है ना? ये आपको करके दिखाना नहीं है, ये रफ वर्क है। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 8 एंड 4, 8 4 का जब हमने एलसीएम फाइंड आउट किया तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया? 8। 8 हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, 8 और 4 का सबसे छोटा मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया तो हम इजीली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारा तो रूल ये है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन with same denominators and then arrange them। तो हमें तो डिनोमिनेटर्स मिल गया, मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा 8 होगा। हमें सेम डिनोमिनेटर चाहिए तो डिनोमिनेटर हमें मिल गया, ये हमारा 8 है। और इसी डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर चाहिए, इसीलिए हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट किया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि हमें सेम डिनोमिनेटर चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर। तो इसीलिए हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट किया। नहीं तो अगर हमें सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, तो भी हमें जो फ्रैक्शन मिलता ना वो गिवन फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट ही होता। लेकिन हमें सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो डिनोमिनेटर हमें मिल गया, वो हमारा 8 है। अब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है 3/8। 3/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो आएगा ना उसका डिनोमिनेटर हमारा 8 होगा। तो 3/8, 8 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 8 मिलेगा? 8 के साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होल नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। अब डिनोमिनेटर में अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 3 1 जा 3। तो 3/8 जो है वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इस गिवन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, 3/8 का। सिमिलरली हमें 1/4 का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो 1/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमें मिल गया 8। 1/4, 4 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका डिनोमिनेटर में 8 आएगा? 4 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमें 8 आएगा, 4 2 जा 8। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2, 2/8। तो 2/8 जो है वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका? 1/4 का। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, 3/8 में भी 8 आ गया, 2/8 में भी 8 आ गया। डिनोमिनेटर सेम आ गया मीन्स ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है, बिकॉज लाइक फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर्स। सिंस 3/8 and 2/8 are like fractions, अब जब हमारा ये लाइक फ्रैक्शन आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम इजीली इसको ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। हम जानते हैं व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम वी कंपेयर ओनली न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में जो हमारा ग्रेटर नंबर है वही हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, या न्यूमरेटर में जो हमारा स्मॉलर नंबर है वही हमारा स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका डिनोमिनेटर सेम है 8, ये 3 और 2 में क्या हमारा ग्रेटर नंबर है? 3 हमारा ग्रेटर नंबर है। देयरफॉर 3/8 is greater than 2/8। 3/8 का गिवन फ्रैक्शन क्या है? 3/8 ही है। 3/8 greater than 2/8 का गिवन फ्रैक्शन क्या है? 1/4। It means 3/8 is greater than 1/4। 3/8 greater than है 1/4 से। जब 3/8 greater than है 1/4 से, तो 3/8 कौन से रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था? रेक्टेंगल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था। देखिए इन रेक्टेंगल 1 3 आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 3/8। तो रेक्टेंगल देयरफॉर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में हमें दिया है व्हिच रेक्टेंगल शोज द ग्रेटर शेडेड पार्ट, मींस रेक्टेंगल 1 3/8 ग्रेटर देन है 1/4 से। 3/8 रेक्टेंगल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देयरफॉर रेक्टेंगल 1
shows greater shaded part, मीन्स रेक्टेंगल 1 ग्रेटर शेडेड पार्ट को शो करता है। बस यही हमारा क्वेश्चन था, यही पूछा था, विच रेक्टेंगल शोज द ग्रेटर शेडेड पार्ट। ये हो गया हमारा ए। अब बी में भी हमारा दो रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसमें भी हमें वही बताना है, विच रेक्टेंगल शोज द ग्रेटर शेडेड पार्ट। नेक्स्ट बी, इसमें भी दो रेक्टेंगल दिया हुआ है, हमें बताना है विच रेक्टेंगल शोज द ग्रेटर शेडेड पार्ट। इसको भी हम नेमिंग कर देते हैं, इसको रेक्टेंगल 1 मान लेते हैं, इसको रेक्टेंगल 2 मान लेते हैं। रेक्टेंगल 1 एंड रेक्टेंगल 2, ठीक है, हमने दोनों रेक्टेंगल को नेमिंग कर दिया। अब देखिए, इसमें भी हमें वही बताना है कि कौन सा रेक्टेंगल ग्रेटर शेडेड पार्ट को शो करता है। तो कौन सा रेक्टेंगल ग्रेटर शेडेड पार्ट को शो करता है, ये बताने के लिए तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो गिवन रेक्टेंगल है, इनका फ्रैक्शन क्या है। रेक्टेंगल 1 को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। When a whole divided into 5 equal part, then each part represent 1/5. हर एक पार्ट को हम 1/5 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें कितना पार्ट शेडेड है? 3 पार्ट शेडेड है, 1 2 and 3, मीन्स 3 आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 3/5। तो इन रेक्टेंगल 1, 3 out of 8 equal part represent 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? 5 होगा। उसमें 3 पार्ट शेडेड है, मीन्स न्यूमिनेटर में क्या होगा? 3 होगा। 3 आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 3/5। रेक्टेंगल 1 का फ्रैक्शन 3/5 है। सिमिलरली इन रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 2 में कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। When a whole divided into 10 equal part, then each part represent 1/10. हर एक पार्ट को हम 1/10 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन रेक्टेंगल 2 कितना पार्ट हमारा शेडेड है? 1 2 3 4 एंड 5, 5 पार्ट हमारा शेडेड है। तो 5 आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट, 5 out of 10 equal parts represent, डिनोमिनेटर में क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितना पार्ट हमारा शेडेड है? 5। तो 5 आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 5/10। रेक्टेंगल 2 का फ्रैक्शन जो है वो 5/10 है, रेक्टेंगल 1 का जो फ्रैक्शन है वो 3/5 है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमें ये बताना है कि कौन सा रेक्टेंगल ग्रेटर शेडेड पार्ट को शो करता है। तो इसको बताने के लिए हमें सबसे पहले तो इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होगा। देखिए, इसका डिनोमिनेटर जो है वो हमारा इक्वल नहीं है, मीन्स अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। इनका डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। हमें पहले तो इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। लाइक फ्रैक्शन मीन्स जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। फ्रैक्शन को ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमारा रूल क्या है? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of the given fraction with same denominators and then arrange it. तो सबसे पहले हमें ये जो given fraction है उसका equivalent fraction find out करना पड़ेगा with same denominator। तो denominator same होने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, ये जो given fraction है 3/5 and 5/10, इन given fraction के denominators means 5 और 10 का common multiple क्या है, तभी तो हम denominator को same करेंगे। अगर हमें कॉमन मल्टीपल नहीं पता रहेगा तो हम डिनोमिनेटर को कैसे सेम कर पाएंगे? तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमारा कॉमन मल्टीपल पता होना जरूरी है, इसीलिए हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 5 एंड 10, 5 और 10 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्यों हमने फाइंड आउट किया? क्योंकि हमें सेम डिनोमिनेटर्स का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए।
हमें अगर सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए होता तो हम एलसीएम फाइंड आउट नहीं करते, क्योंकि सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डेफिनेशन कहता है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम होल नंबर देन वी गेट अ फ्रैक्शन व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे या तो डिवाइड कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा, गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। लेकिन हमें सेम डिनोमिनेटर का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, क्योंकि हमें इसे ऑर्डर में अरेंज करना है, इसीलिए हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल किसका, 5 और 10 मीन्स डिनोमिनेटर का। में हम एलसीएम कर लेते हैं 5 10, 5 and 10 both are the divisible by 5, तो हमने 5 ले लिया। जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे वी गेट 1, 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 2, 5 2 जा 10, तो 2 1 जैसा है वो एज इट इज रह गया। 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 1। देन एलसीएम इज इक्वल टू 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, तो हमारा एलसीएम कितना आया, 5 और 10 का 10 आ गया। क्लियर है ये। अब एलसीएम आ गया मीन्स हमारा सेम डिनोमिनेटर आ गया। हमें तो ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, तो हमें डिनोमिनेटर्स मिल गया। डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 10 है। तो अब डिनोमिनेटर जब हमें पता चल गया तो हम इजीली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर लेंगे। 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, डिनोमिनेटर को सबसे पहले लिख लेते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा 10 है। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 10 आ जाएगा, 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 10, 5 2 जा 10। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर में जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6। सिमिलरली 5/10 का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी है, तो 5/10 इज इक्वल टू 10 हमारा क्या आया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल आया, डिनोमिनेटर आ गया। अब हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। जब डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 जा 5। तो अब हमारा देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, मीन्स लाइक फ्रैक्शन आ गया। लाइक फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर। सिंस 6/10 एंड 5/10 आर लाइक फ्रैक्शंस। जब हमारा लाइक फ्रैक्शन आ गया मीन्स डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो हम जानते हैं व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम वी कंपेयर ओनली न्यूमरेटर। हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे और न्यूमरेटर में जो हमारा ग्रेटर नंबर होगा वही हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, या न्यूमरेटर में जो हमारा स्मॉलर नंबर होगा वही हमारा स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। तो देखिए 6 और 5 में हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है, 6। 6/10 ग्रेटर देन 5/10, 6/10 ग्रेटर देन है 5/10 से, तो 6/10 जो है वो किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मीन्स 3/5 इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है, 5/10 से। 3/5 ग्रेटर देन है 5/10 से, इट मीन्स 3/5 देखिए किसका फ्रैक्शन है, रेक्टेंगल 1 का। तो रेक्टेंगल 1 shows greater shaded parts। 3/5 जो है वो रेक्टेंगल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, 3/5 हमारा ग्रेटर देन है 5/10 से, तो इसीलिए 3/5 जो है मीन्स रेक्टेंगल 1 जो है वो ग्रेटर शेडेड पार्ट को शो करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज 1 whole and half, 1 whole and 1/5 एंड 2 whole and half इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये जो दिया हुआ है 1 whole and half, 1 whole and 1/5, 2 whole and half, ये हमारा सब मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं मिक्स फ्रैक्शन को जब हमें ऑर्डर में चेंज करना होता है तो सबसे पहले हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 whole and half इज इक्वल टू
इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम मिक्स फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि हम मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। और अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप एक बार प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में अगर कोई डाउट रहेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये 1 क्या है? हमारा होल है। मिक्स फ्रैक्शन इज रिटन एज होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। 1 क्या है? हमारा होल है। और 1/2 क्या है? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन होल। होल से लेस होता है वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से लेस होगा। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या है? ये 1/2 जो है ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1 हमारा होल है। अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन होल, हाफ जो है वो 1 से लेस है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है? क्या है यहाँ पर? 1 इज लेस देन 2, डिनोमिनेटर से लेस है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को हम होल और प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे फाइंड आउट करते हैं? होल के साथ हम फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 1 2। अब जो 2 आया ना उसको फ्रैक्शनल पार्ट के न्यूमरेटर के साथ ऐड करते हैं। 2 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 3/2। फ्रैक्शन को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड आउट किया तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। देखिए 3/2 क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन दैट इज ग्रेटर देन होल। होल से ग्रेटर होगा और इक्वल टू होल is known as improper fraction. In improper fraction, numerator is equal to or greater than denominator. Numerator क्या है? 3 है, जो कि 2 से मीन्स डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हमें किसका फाइंड आउट करना है? 1 होल एंड 1/5 को भी हम कैसे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करेंगे? होल के साथ जो फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा, होल हमारा 1 है, 5 1 जा 5। 5 को हम किसके साथ ऐड करेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट के जो न्यूमरेटर है 1 उसके साथ ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 6/5। ये भी देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 6 जो है हमारा न्यूमरेटर है, जो कि डिनोमिनेटर 5 से ग्रेटर है, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको भी आप पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखेंगे ये जो फ्रैक्शन है ये होल से ग्रेटर है। जब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था तो हमने इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना भी बताया था। नेक्स्ट हमारा कौन सा मिक्स फ्रैक्शन है? 2 होल एंड हाफ। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड आउट कीजिए। 2 2 जा 4, 4 + 1 5। होल के साथ हम फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए, तो होल क्या है? 2 2 2 जा हमारा 4 आ गया। 4 के साथ हम फ्रैक्शनल पार्ट के न्यूमरेटर को ऐड किए तो हमें 5 मिल गया। ये भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 5 हमारा न्यूमरेटर है विच इज ग्रेटर देन 2, मीन्स डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, इसीलिए ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर क्या है? 3/2 में 2 है, 6/5 में 5 है, 5/2 में 2 है। मीन्स सबका डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है। डिनोमिनेटर अलग अलग है मीन्स ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। ये सारी फ्रैक्शन जो है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो इन सबको सबसे पहले तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स हमें रूल के अकॉर्डिंगली जब हमें फ्रैक्शन को ऑर्डर में अरेंज करना होता है और जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमारा रूल है फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर एंड देन अरेंज देम। सबसे पहले तो ये जितने भी फ्रैक्शन है उनका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो डिनोमिनेटर सेम होने के लिए हमें पता होना चाहिए ये जो डिनोमिनेटर्स है 2 5 एंड 2, यहाँ पर 2 है, 5 एंड 2, इनका कॉमन मल्टीपल क्या है? कॉमन मल्टीपल हमें पता रहेगा तभी तो हमें सेम डिनोमिनेटर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। तो कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है?
एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ता है। अभी तक हम वही कर रहे हैं, कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे ही हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाता है तो वही हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है। पहले लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर्स 2, 5 एंड 2। यहाँ पर रब कर रहे हैं 2, 5 एंड 2। तो 2 इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ भी 2 है तो हम सबसे पहले 2 लेंगे, 2 के साथ 2 को डिवाइड करेंगे, वी गेट 1। 5 जैसा है वो एज इट इज हो जाएगा, 2 1 जा 2। 5 इज डिविजिबल बाय 5 ओनली, तो नेक्स्ट हम क्या लेंगे 5। 1 जैसा एज इट इज हो जाएगा, 5 1 जा 5 1। तो एलसीएम हमारा क्या आया, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। 10 हमारा एलसीएम आया। ये 10 क्या है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल किनका, 2 5 एंड 2 का, मीन्स डिनोमिनेटर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। तो ये जो 10 है ना, यही हमारा डिनोमिनेटर है। इक्विवेलेंट, हमें तो सबसे पहले ये जो गिवन फ्रैक्शन है इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा विद सेम डिनोमिनेटर। तो हमारा डिनोमिनेटर हमें मिल गया, 10 हमारा डिनोमिनेटर है। जब डिनोमिनेटर आ गया तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। 3/2, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आया, 10 आया। 3/2, 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 10 आएगा, ऑब्वियसली 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारा 10 आएगा, 2 5 जा 10। तो जब हमने डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई किया तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमें न्यूमरेटर में भी तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 5 जा 15। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 6/5, तो इसका डिनोमिनेटर भी सेम है। अब हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। 6/5, 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा, 2 मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। जब हमारा डिनोमिनेटर में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर में भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 जा क्या हो गया 12। नेक्स्ट फ्रैक्शन कौन सा है हमारा, 5/2, तो 5/2 इसका भी डिनोमिनेटर सेम है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं, 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 5 जा 10, तो न्यूमरेटर में भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25। रूल क्या है, जब हमें फ्रैक्शन को ऑर्डर में अरेंज करना होता है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अरेंज करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। हम सबसे पहले देखेंगे कि उसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में ग्रेटेस्ट नंबर होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। अगर हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं विथ सेम डिनोमिनेटर। रिमेंबर इट, विथ सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर का ही हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा। क्योंकि अगर हमें सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम होल नंबर से, कोई सा भी सेम होल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा ना वो गिवन फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट ही होगा। लेकिन हमें सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट नहीं करना है, हमें ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो इसीलिए हम सबसे पहले कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं डिनोमिनेटर का। जैसे ही हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाता है डिनोमिनेटर का तो हमारा जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है ना उसको फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। हमें डिनोमिनेटर मिल गया, मीन्स सेम डिनोमिनेटर हमारा आ गया। अब बस हमें उस होल नंबर को देखना है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पर वो डिनोमिनेटर आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए हमें यहाँ भी सेम डिनोमिनेटर मिला 10, 12/10, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है 25/10 का। तो ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन हुआ, लाइक फ्रैक्शन। सिंस 15/10, 12/10 एंड 25/10 आर लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, लाइक फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर। अब लाइक फ्रैक्शन आ गया
मीन सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो अब हम क्या कंपेयर करेंगे? व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम वी कंपेयर ओनली द न्यूमरेटर। हम न्यूमरेटर को देखेंगे और न्यूमरेटर में जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डिनोमिनेटर्स आर सेम, we compare only the numerator। जब डिनोमिनेटर सेम होगा हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर में जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। 15, 12 एंड 25 हम न्यूमरेटर को देख रहे हैं, हम डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है 15, 12 और 25। इसमें सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है? 25। 25 इज ग्रेटर देन 15 and 15 is greater than 12. 25 upon 10 greater than 15 upon 10. 15 upon 10 greater than 12 upon 10. This implies that देखिए 25 upon 10, 25 upon 10 देखिए किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 5/2 का। तो 5/2 ग्रेटर देन 15/10। 15/10 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 3/2 का। ग्रेटर देन 12/10 देखिए 12/10 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 6/5। तो आ गया 5/2 ग्रेटर देन 3/2 ग्रेटर देन 6/5। ये जो है ये तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमारा क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है। ये जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हमें मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है। देयरफॉर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ, क्या दिया है क्वेश्चन हमारा? 1 whole and half, 1 whole and 1/5, 2 whole and half। जब हमने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा था तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी पढ़ा था। एक डिवीजन रूल में पढ़ा था और एक शॉर्ट फॉर्म भी उसका देखा था। वैसे तो ये 5/2, 3/2, 6/5 यहाँ पर हमने चेंज किया है, आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि मैं फिर भी एक बार रिकॉल करवा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर 5/2 है, मीन्स डिनोमिनेटर में क्या है? हमारा 2 है। जब डिनोमिनेटर में हमारा 2 रहेगा तो हम जब उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करेंगे ना तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर में भी 2 ही रहेगा। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? मिक्स फ्रैक्शन इज रिटन एज होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट को लिखते हैं। तो 2 है मीन्स डिनोमिनेटर में हमने 2 लिख लिया। न्यूमरेटर में हमें 5 चाहिए, अब हमें होल चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन को हम होल और प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 का हम टेबल देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 6 हमारा ग्रेटर है 5 से तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम किसको लेंगे? 2 2 जा 4 मीन्स होल में हमारा 2 आएगा। 2 2 जा 4 हो गया। 4 के साथ अब क्या ऐड करेंगे कि 5 आएगा? 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। ग्रेटर देन अब 3/2, 3/2 के भी देखिए डिनोमिनेटर में आपका 2 है, तो जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो उसके भी फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर में 2 ही होगा। तो पहले हम फ्रैक्शनल पार्ट को लिख लेते हैं 2। अब हमें न्यूमरेटर में 3 चाहिए, तो अब 2 का टेबल देखिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 इज ग्रेटर देन 3 तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम 2 1 जा 2 लेंगे। तो होल में हमारा क्या आया? 1। 2 1 जा 2, 2 के साथ क्या ऐड करेंगे कि 3 आएगा? 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। हो गया 2 1 जा 2, 2 के साथ हमने 1 ऐड किया तो 3/2। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 6/5 के डिनोमिनेटर में 5 है, तो जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो भी उसके फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर में 5 ही होगा। तो हम पहले फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं 5। अब 5 का टेबल देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 इज ग्रेटर देन 6 तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम किसको लेंगे? 5 1 जा 5। तो 5 1 जा 5, 5 के साथ हमने क्या ऐड किया तो 6 आएगा। 1 ऐड किया तो 6 आ जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 के साथ 1 ऐड किया तो 6/5। यही है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर।
इस मिक्स फ्रैक्शन का यही है डिसेंडिंग ऑर्डर। वैसे मैंने जिस तरह आपको ऐसे बताया ना, इसकी जरूरत नहीं है। हमने तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, जब मिक्स फ्रैक्शन को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट किया था तभी आ गया था। यहाँ से देख के आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ रिकॉल करवाने के लिए बताया। उसके बाद भी अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में कोई डाउट रहता है तो आप एक बार मिक्स फ्रैक्शन का जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसको देख लीजिएगा, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगी। मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये सब हम पढ़ चुके हैं।